रिकॉर्डिंग का ट्रैक ही गलत चला गया, लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे कि वो पर्सनल बातें मैं शेयर नहीं कर रही, मैं आप एक मतलब मैं ना आपको एक चीज समझाना चाह रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग ना पहले तो ये बता दूं ये पुरानी है, तो इस बात का मैं आपको मतलब बताती हूँ। जब की बात है तब मैं ग्वालियर रहती थी, तो अंशु का ये फोन आया था उस टाइम पे। मैंने कभी ये बातें रखी नहीं, जब इतना सब कुछ फैल गया ना, मैंने तो इस टाइम पे भी मैं अंशु पर विश्वास ही कर रही थी। और अंशु बोल रही है कि इनका प्लान है पहले ही कि अंशु और अंशु के पापा जी, हमारे ससुर जी और जो मथुरा वाली मौसी जी, ये सब लोग साथ में रहेंगे। बस पागल किसको बनाया गया? मुझे बनाया गया। तो मैं वो चीज आप लोग के साथ क्लियर कर रही हूँ। अरे भैया मेरे को क्या पता है इतना यार। अंशु यार वो चीज नहीं हो जाए जो अपन बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे, और तभी ये लोग इतना शांत हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, पागल अपन पागल बन जाते हैं 2 मिनट के प्यार में आके। तेरे पापा तीनों भाई बहन साथ में रहेंगे, है ना? तो भाई उसके मैं अगेंस्ट में भी थोड़ा कैसे जाऊँ? जहाँ मत, मैं जाने की बात ही नहीं कर रही, पर लेकिन तभी इसी चीज से तो तेरी मम्मी मतलब मेरी सास वही खुश है। इस चीज से तो यही हो रहा है। ये लोग साथ साथ हो जाएंगे ना, साथ साथ हो जाएंगे, तभी तो आज मेरी मतलब जरूरत नहीं है उनको। आप लोग सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, बस धाए 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 करके टाइप कर रहे हैं। सुनने की कोशिश नहीं कर रहे कि मैं क्लियर क्या करना चाह रही हूँ। ये बर्बाद कर देंगे तो मैं यही तो आप लोग को बता रही हूँ कि पहले ही सबको सब कुछ पता था, पहले से ही सबका प्लान था, ये मिले हुए थे पहले से ही। और अंशु की बात करते ना, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इसको मारती पीटती थी या हमें कभी प्यार नहीं था? हाँ भाई, पागल पागल समझ लो। मेरी बच्चियां मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो कंपेयर मत करो। आरू आरोही और उसका कंपेयर मत करो, हो ही नहीं सकता। लीगल एक्शन तो ले रहे हैं ना भाई, लीगल एक्शन तो ले ही रहे हैं। यहाँ पे मेरी कोई इमेज खराब करेगा तो भाई मैं तो उसको जवाब दूंगी। सोशल मीडिया को मैंने मजाक नहीं बनाया, सामने वालों को बोलो ये वाली चीज। अर्चना बोल रही है तुम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करोगे? मेरे बच्चे मेरे साथ कभी ऐसी दगाबाजी नहीं करेंगे जो मेरे साथ हुई है। तो आपके आंख पे ऐसी वो पट्टी लगा दी है ना। सिस्टर आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर दे रही हो, पर ये लोग क्या ओवर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हैं। अरे इन्होंने इतना प्लानिंग किया ना मेरे साथ, तो फुल प्लान सब लोगों ने, फिर सीधे बन जाते हैं कि हमारी बहू हमारी बेटी। अब ये जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे, कल जो वीडियो बनाई थी कि हमारी बेटी को भगा दिया, मैं तो बोल रही हूँ आप अपनी बेटी को, अब तो समझ आ गया आपकी बेटी के साथ मैंने गलत किया। तभी तो मैं ये सारी चीजें सुना रही हूँ कि भाई ऐसा था ही नहीं जैसा बोल रहे हैं, माइंड वॉश कर दिया सारी चीजें। कभी मेरे भैया के ऊपर ये इतनी सारी स्विमिंग पूल में लेगी सारी चीजें लगा रहे हूँ, तो ये क्या था जो अंशु ने मुझे बताया था? ये क्या था? डायरेक्ट जवाब दो इन लॉज को। अंशु को बीच में, अंशु ही तो बीच में है। जब पापा जी ने चीज बोली थी तो उन्होंने क्या बोला कि अंशु अब खुल गई है। पहले सपना ने उसको अपने उसमें फंसा लिया था बातों में, पता नहीं क्या क्या चीजें, और अंशु ने बताया कि उसको स्विमिंग पूल में ले जाके पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया, और उसके भैया उन्हें आते थे ऊपर, पता नहीं क्या क्या किया। फिर भी अंशु मेरे साथ रहती थी, वहां से जाने के बाद भी वो मेरे साथ थी। और ये सारी चीजें उनकी जो प्लानिंग कर रहे थे अंशु के पापा जी और हमारे ससुर जी, सारी प्लानिंग वो मुझे बता रही थी कि इनका पहले से ही प्लान था आपको वहां से भगाना और ये सब कुछ करना। तो आप लोग को थोड़ा समझना चाहिए। आप क्या वो गर्म माहौल में सिर्फ आप टाइपिंग पे लगे? थोड़ा सुनो कोई चीजें कानों से, फिर जाके कोई चीजें लिखो। अंशु बच्ची है तो अंशु बीच में है ना। अंशु उल्टा तो नहीं, गलत तो नहीं बोले ना किसी के बारे में। उसने ही तो ये सारी चीजें बोली है पापा जी को कि उसके भैया मेरे भाई उसको छेड़ने आते थे, उस पे छत पे स्विमिंग पूल में ले जाते। तो ये चीज अंशु क्लियर करे, मेरी क्यों धज्जियां उड़वा रही है फिर अंशु? मेरे साथ भी तो रही है ना यहाँ पे, जब इतना प्यार दिखा रही है भाभी भाभी करके, तो इतना तो क्लियर कर सकती है कि ये चीज मैंने नहीं बोली पापा जी से। तुम्हें कोई और नहीं मिला तो मतलब मेरे भैया मिल गए। अंशु बच्ची है तो ये सब अंशु ही तो करवा रही है। जो पापा जी ने वीडियो डाली है वो अंशु ने ही तो पापा जी को फोन किया था वहां पे कि ऐसा किया। भाई खुद रखो ना तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं बोल रही हूँ लीगल जाओ। अगर तुम्हें किसी ने छेड़ा है, कुछ बदतमीजी करी है, पूल वूल में ले जाके पता नहीं छत पे ऊपर जहाँ मैं रहती थी वहां पे, तो लीगल जाओ। जितना आप मुझे अंशु बोल रही हो ना कि तुम लीगल जाओ, तो तुम्हें भी लीगल जाना चाहिए। जब कोई आपके चरित्र पे उंगली उठा रहा है या कोई कुछ गलत आपके साथ बिहेव कर रहा है तो आपको जाना चाहिए, ना कि उन्हीं से चुपट के रहना चाहिए। जो आपके साथ गलत कर रहा है तुम उसी से चुपट रहे हो, मुझसे भी चुपट रहे हो, तो फिर गलत कौन है यही नहीं समझ आ रहा। अंशु बच्ची नहीं है, बच्ची के नाम पे अरे वो बड़ी हो गई है। मगर ये बीच का ड्रामा अगर अंशु बंद कर देना तो ये सोशल मीडिया पे लड़ाई होना बंद हो जाएंगी। वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करती ना, ये बीच में यहाँ की चुगली वहां पहुंचा, यहाँ ये सब नहीं करती तो ये सब होता भी नहीं। गुड वाइब्स ओनली। मुझे लगता है आपके पापा जी सब करते हैं अंशु का नाम लेके, तो ये बात अंशु को बोलनी चाहिए ना कि ये मैं बोली नहीं रही हूँ। बीच में मुहावरा तो पूरी अंशु की फैमिली है ना। पहले उसके पापा जी करवाते थे, अब ये सारा मुहावरा भाई अंशु बन गई है। तो अंशु इन चीजों से दूर हट जाना बिल्कुल। जब वो बच्ची है तो इन बड़ी बड़ी मैटरों में उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर क्यों पढ़ रही है? क्यों उल्टी सीधी किसी के बारे में कोई चीजें बोल रही है? अगर तेरे साथ छेड़छाड़ कोई चीज गलत हुई तो भाई तू सीधे मुझसे बोलती या सोशल मीडिया पे बोलती। तू थर्ड पार्टी से बोल के और उस चीज को बढ़ावा दे रही है, वो भी जो कि झूठ है। दीदी बहुत तेज बनते हैं ये लोग, आप स्ट्रॉन्ग बने रहो। मेरी गाड़ी मेरे पास है, उसका भी मैं प्रूफ दे दूंगी, वीडियो बना दूंगी। मेरी गाड़ी मेरे पास है। जो ससुर जी बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा है? सोना सिंह। मेरी गाड़ी मेरे पास है। अंशु बच्ची नहीं है, नहीं है भाई, बिल्कुल बच्ची नहीं है। हमको लगता है ये पूरे हंसा के पीछे अंशु के माँ बाप का हाथ है। प्रॉपर्टी
और हम क्या बोल रहे हैं, जब अंशु यही तो क्लियर कर रही है, वो आप लोगों ने क्या है गरम गरम बस गुस्सा आ जाता है आप लोगों को। सुनी नहीं आपने वो पूरी बात जो अंशु बोल रही है, वो बात ना थोड़े शांत होकर सुनोगे ना तो वो समझ आ जाएंगे कि ये कर कौन रहा है, जो सब कुछ हो रहा है ना ये कर कौन रहा है और करवा कौन रहा है अंशु से भी। पर वो आपको सुननी नहीं है, वो बस आपको क्या है, बस मैं यहाँ पे दिख रही हूँ टाइप करके बस थोपना है मेरे ऊपर। बुरा वक्त, हाँ बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, ये तो बहुत सही बात है बिल्कुल। हाँ कुछ लोग एक और चीज बोल रहे हैं कि वो बच्ची आप पे केस कर देगी। मैं तो चाहती हूँ भाई मेरे पे केस करो, क्योंकि जब आप केस करोगे ना तो केस ये नहीं कि जैसा आपने लिख के वहाँ पे दे दिया वही ठप के आ जाए, भाई वो मेरी भी तो सुनेंगे, मैं भी तो बताऊंगी ना आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और मैं भी वहाँ पे सबूत दूंगी और तुम भी देना मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। वो वन साइडेड केस नहीं चलता भाई, दोनों के पक्ष सुने जाते हैं, वो तुम्हारा भी सुनेंगे वो मेरा भी सुनेंगे। पूजा पागल हो गई है भाई, पूजा है तुम्हारे साथ हुआ नहीं है ना, पागल तुम भी हो जाती, तुम्हारे साथ अगर होती है चीजें। क्योंकि अंशु के पापा लालच कर रहे हैं, लालच में ही तो इतना सब कुछ हो गया है। और फिर माइंड वॉश मैंने नहीं किया, माइंड वॉश अंशु का कर दिया जब वो वहां पहुंच गई है बहुत अच्छे तरीके से। वो आप जब रिकॉर्डिंग पूरे ध्यान से थोड़ा सा टाइम देके सुन लोगे ना तब पता चल जाएगा कि माइंड वॉश कौन कर रहा है और किसका किया है। मैं कभी उसके खिलाफ ये वीडियो, ये पता है कब की है, 2 सितंबर की है ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, 2 सितंबर की। तब भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं अंशु से ये बोली अंशु कहीं हम इनके जंजाल में फंस रहे हैं, हम लोग ना इनकी चाल समझ नहीं पा रही है हमारे साथ कर क्या रहे हैं। फिर भी मैं अंशु को अपने से जोड़ के चल रही हूँ कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है ना तो मतलब उसके साथ भी बुरा, मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ ही अकेले में बुरा हो रहा है ये। अंशु तो वापस चले जाएगी वहीं पे। भाई प्यार करती थी, गुस्सा जाहिर, मतलब गुस्सा क्यों नहीं आएगा जब बताओ हम किसी इंसान से इतना प्यार कर रहे हैं कि उससे वो अपनी फीलिंग्स रख रही है, मैं अपनी फीलिंग्स रख रही हूँ, और फिर उसको ऐसा बिल्कुल कस दिया कि भाई नहीं इधर बस फायर करना है। हाँ सब प्लानिंग है, फुल प्लानिंग की गई है, फुल प्लानिंग। अंशु को इस मैटर से दूर रखना चाहिए, मैं भी कह रही हूँ दूर रखे, वो बीच में क्यों बिचौलिया बनती है। अंशु बच्ची है ना, पढ़ाई पे ध्यान दे। ये थोड़ी अगर पापा जी उधर से सामने से वो झूठ बोल रहे हैं तो ये चीज रखनी चाहिए कि मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सब अपने आप ही बोल रहे हैं, ये चीज भी तो रखनी चाहिए ना। कल्पना बोल रही तू ही अच्छी है बाकी पूरी दुनिया गंदी है। आप तो वो बीच में वो मजे लेने वाले आ जाते हो, आपके साथ हुई नहीं है ये चीजें तब पता चलेगा। अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए आपके ससुराल वाले। अरे अभी फंसेंगे, अभी फंसे नहीं, अभी फंसेंगे। तब से मैं शांत बैठी थी ना, फंसेंगे अभी तो। लीगल का बड़ा शौक है ना, मैं तो कह रही हूँ लीगल जाओ। सब लोग बोल रहे हैं बच्ची को इतना बोल रही हो, बच्ची के ऊपर ये मेंटली प्रेशर डाल रही हो, वो केस कर सकती है। भाई अंशु मैं बोल रही हूँ खुद मेरे ऊपर केस डालो कि मैं तुम्हें माने हानि कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ केस डालो, क्योंकि वो लोग भी तो मुझसे पूछेंगे ना कि मैं भी तो बताऊंगी ना अपनी साइड मेरे साथ तुम लोग क्या क्या कर रहे हो और क्या क्या किया है, फुल प्लान किया है, तो मैं भी तो वहां पे बताऊंगी ना। वो तुम्हारी तो सुन ही नहीं लेंगे कि तुमने बस बोला वो सुन ले और मेरी वो फांसी हो जाए, तो वो करवा के भी देख लो। भगवान सब देखते हैं, भगवान सब देखते हैं। आप अंशु को ब्लेम क्यों कर रही हो? अंशु छोटी है, छोटी थी तब से आपके साथ थी, यही तो मेन है कि जब से छोटी थी वहां चली भी गई थी, सब कुछ अच्छा था, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर अंशु ने क्या बीच में, अब बीच में जो भी कुछ हो रहा है लड़ाइयां हो रही है, बीच में अंशु है, इधर से फोन उठा के इधर कुछ कर देती है, इधर कुछ कर देती है, तो ये सब कुछ अंशु कर रही है। अंशु छोड़ देगी, मैं भी छोड़ दूंगी सारी चीजें। मेरे को बुरा दिखाना बंद करो, मैं भी छोड़ दूंगी। भाई मैं, तुम लोग मुझे बुरा दिखाओगे तो मैं तो अपना क्लियर करूंगी ना। राजवीर जी के केस में क्या ही पता किसका क्या है, वो भी खुलेंगे, सारे राज खुलेंगे अब, पूरे राज। लीगल प्रोसेस का मुझे धमकी दे रहा है ना, लीगल तो मैं जाऊंगी और जा रही हूँ, फुल केस खुलवाऊंगी सारी चीजें, फिर जवाब देते रहना। वहां पे भी कौन थे? अंशु के पापा। राजवीर की डेथ हुई, सारे काम कौन करवा रहे हैं? अंशु के पापा। हर एक चीज में, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट भी होता है ना, उस गाड़ी के कुछ पार्ट भी मिले थे, उनपे उसका नंबर भी था गाड़ी का, बट उनको लेने कौन गया? अंशु के पापा। तो वो सारे सवाल जो पुलिस डायरेक्ट अंशु के पापा से करेगी ना, तो उनके जवाब अंशु के पापा को देने भी पड़ेंगे, क्योंकि अब तक चुप थी, कुछ नहीं कह रही थी। लीगल में जाऊंगी, यहाँ भी अपनी बात रखूंगी, क्योंकि जहां पे मेरा रोजगार है ना, वहां पे आप मेरी धज्जे उड़ाए दे रहे हैं ना सबकी ना। जब अंशु को आपके भाई गलत नजर से देखते थे, फिर भी क्यों वो आपके साथ मायके जाती थी? जब अंशु के, हाँ मेरे साथ मायके जाती थी, मेरे साथ रहती थी हमेशा ही, मतलब 24 आवर्स में से स्कूल जाती थी तब और कोचिंग, उसके बाद वो मेरे साथ ही रहती थी, सोती थी, कोई भी मेरा गेस्ट आता था तब भी मेरे साथ रहती थी, और मैं जब भी घर जाने की कोई भी बात होती तब भी उसको मेरे साथ ही जाना होता था। खूब घूम फिरती थी, तब से तो उसको कोई नहीं खाया। अब उनकी गलत नजर भी हो गई, सब कुछ हो गया। अंशु आ गई, भाभी आप मुझसे दूर रहो। अंशु डायरेक्ट, अब तो ये तेरी आइडिया ना, बीइंग अंशु डीपीपी चेंज है, ये तो तेरी आइडिया ना। रॉकी भाई और बॉबी ने, मेरे भाइयों ने कब तुझे छेड़ा, कब तुझे पूल में ले जाके तेरे साथ कुछ गलती करी कि कुछ गलत किया? क्या किया तेरे साथ अंशु? अब तो तेरी रियल आइडिया है ना, स्विमिंग पूल में ले जाके क्या किया था तेरे साथ अंशु? बीइंग अंशु तेरी रियल आईडी से आई है ना बेटा। अंशु तुम्हारे पास रही हो भाभी, अच्छी तरह जानती हो। अंशु जवाब दे मुझे। हाँ ये अंशु की आईडी। हाँ भाई कल क्या हुआ, फिर रियल फेक का फिर से बाद में ड्रामा हो जाता। अब तो रियल है भाई, बता दे पहले कि हाँ रियल आईडी है, और इससे मेरे को जवाब देते तेरे साथ ऐसा पूल में क्या हुआ जो तुम इतना बड़ा किसी पे एलिगेशन लगा रहे हो, और जो पापा जी ने मेरे साथ गंदी नजर डाली और इतनी गंदी चीजें करी, क्या वो सच है या झूठ है? ये भी तू बता दे, बस इतना बता दे। क्या मैं इस चीज में झूठ बोल रही हूँ? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अपनी रियल आईडी से आई है अंशु, इन चीजों का जवाब दे जा। तेरे साथ किसी ने गलत किया, या जो मेरे साथ जो पापा जी ने किया था वो सही था, या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये बता दे। सब वेट कर रहे हैं तेरे मैसेज का अंशु।
वहां पे मौजूद भी कौन था? अंशु थी वहां पे। जिस दिन पापा जी ये हरकत दे रहे थे वहां पे कौन था? अंशु थी, मेरे सामने खड़ी थी। जब जवाब देने के लिए तेरा जवाब सुनने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। क्यों खामोशी से है ना मेरी धज्जियां उड़ रही हैं यहाँ पे, और जब तक मेरी धज्जियां इज्जत की उड़ेंगी ना मैं खामोश नहीं रहूंगी। चाहे कितना भी तुम कर लो, लीगल कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि लीगल तुम्हारे लिए भी ना तो लीगल मेरे लिए भी है वो चीजें। अंशु कुछ पूछ रही हूँ मैं, लाइव में तो है, एक मैसेज करके क्या छोड़ दिया बिल्कुल? गई। अब मैं तो आज भी कह रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ ना अंशु, अंशु और मेरी दोनों की लाइव रख लो, फेस टू फेस हम बात करके सब कुछ क्लियर कर देंगे। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को प्रूफ कर दो। मैं डरती नहीं हूँ तेरे से, ये देखो। अब मत बोलना कि ये फेक आईडी नहीं है। मैं डरती नहीं हूँ तेरे से। कौन बोल रहा है? अंशु, जिसके कितने फॉलोवर्स हैं ये देख लो। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, दूसरा तो क्या लेगा। अंशु बोल रही मैं तेरे से नहीं डरती हूँ। अब फिर डीपी चेंज कर देना। इस तरीके से बात करती है मैडम, तेरे से डरती नहीं हूँ। अरे तू बोल ले बेटा, तेरे से क्यों, तू बोल ले, डायन बोलो। अरे कोई फेक नहीं है, रोज रोज वो फेक का ड्रामा कर देते, उनके फॉलोवर्स चेक कर लो ना। पागल कर दिया इन्होंने मुझे। तो आज अंशु ने भी अपनी बात रखी और सपना ने भी बताया। तो भाई अंशु तो कह रही है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया है, किसी भी बात का जिक्र नहीं किया है। तो सपना से जब अंशु बात करती थी फ़ोन पे कि मेरे माँ बाप मुझे अच्छे स्कूल नहीं भेज रहे हैं, मैं इनके साथ लड़ रही हूँ, तो भाई ऐसा क्या हुआ कि वो सारी बातें सपना से बोल रही थी। तो सपना ने भी कहा कि तू प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा जिक्र हुआ है, तो नहीं ऐसा कोई जिक्र भी नहीं हुआ। सपना ने कहा नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो अंशु कैसा खेल खेल रही है ये सपना के साथ, तो ये सब तो दिख रहा है भाई आज किसकी बात सच है किसकी बात झूठ है। तो सपना से बोले कि तेरे सपना के भाइयों पर भी गलत इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ गलत किया। अंशु ने अपनी वीडियो में आकर आज ये सब बताया और अंशु ने सपना के खिलाफ़ एफआईआर भी करवा दी है। तो बोलती है कि सारी बातें कोर्ट में ही होंगी। तो सपना ने भी लाइव आकर बताया, तो ये सारी बातें सच लग रही हैं, तो सपना ही सच बोल रही है। क्योंकि अंशु ने कमेंट में कहा कि मैं तेरे से डरती नहीं हूँ, तू जो चाहे वो कर ले, तो तेरे से डरती नहीं हूँ। तो उसने फिर आकर अगर दिया तो उसने जवाब मांगा सपना ने, तो उसने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों दोबारा सामने नहीं आई वो। तो ये सारी बातें तो सच है कि अंशु ने भी जो सारी बातें बताई कि मम्मी को चोट लगी ये नहीं बताया, मेरे साथ गलत हुआ, इसके भाई ने गलत किया, तो ये सारी बातें तो अब ऐसा लग रहा है कि अंशु झूठ बोल रही है। अंशु ने एक बार भी लाइव में सपना के आकर जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब तो यही है अंशु झूठ बोल रही है। तो अंशु ने पता नहीं क्या क्या कुछ बोला सपना के बारे में कि मेरे भाइयों के जाने के बाद मेरी मम्मी को भी चोट लगी थी और उन्होंने अंशु को मारा था, वो बहुत ज़्यादा जल्दी एंग्री हो जाती हैं, तो मैं अपने माँ बाप को भी ये बात नहीं बताई। तो ये सारी चीज़ें अंशु ने जो आज बताई है ये सब मुझे झूठ लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सपना के लाइव में आकर कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ कमेंट किया कि मैं तेरे से डरती नहीं हूँ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर बताएं।